हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन सीरीज़ पार्ट 9 पे या 10 पे, जो मैं भूल चुका हूँ, पता नहीं कौन सा पार्ट है। बट आज का जो हमारा पार्ट है दोस्तों, वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे होने वाला है। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स याद हो तो हमने लास्ट पार्ट में प्रूफ ऑफ वर्क पे बात करी थी कि POW क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क किस तरह से वर्क करता है, उसके अंदर माइनर्स का क्या वो काम होता है। बट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ स्टेक पे। अब प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, क्या नहीं होता है, आप लोग को ऑब्वियसली दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि यार इस चीज़ को हम लोग आखिरकार समझे तो समझे कैसे। तो फर्स्टली फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग फिर से प्रूफ ऑफ वर्क पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रूफ ऑफ वर्क में होता क्या है, एक माइनिंग का एक आप ऐसे समझ सकते हो, बहुत सारे नोड्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स नोड्स है एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर। किसके अंदर फ्रेंड्स? एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर बहुत सारे नोड्स हैं जो कि एक टारगेटेड हैश को अचीव करने के लिए कंप्यूटेशनल पावर को यूज़ करते हैं। एंड सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो फ्रेंड्स, एनर्जी यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, एनर्जी कंजप्शन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब इतने सारे नोड्स हैं फ्रेंड्स, इतने सारे नोड्स में बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ट्रिलियंस में नोड्स है जो कि सिर्फ एक टारगेटेड हैश को अचीव करने वाले हैं 10 मिनट के अंदर। यानी कि 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है, तो 10 मिनट में इन सारे लोगों ने अपनी कंप्यूटेशन पावर को यूज़ करके सिर्फ एक टारगेटेड हैश को अचीव करना। एंड उसके आखिरी में भी फ्रेंड्स, रिवॉर्ड सिर्फ एक ही इंसान को मिलता है। बाकी सारे लोग जो इतना सारा कंप्यूटेशन पावर यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, उन सब का जो भी यूसेज होता है फ्रेंड्स, वो वेस्ट हो जाता है। तो इसके अंदर वही इंसान जीतता है, वही इंसान को रिवॉर्ड मिलता है जिसका सबसे ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर होता है। यानी कि जिसका जितने ज़्यादा CPU माइनिंग रिग्स होती है, जिसका जितना इलेक्ट्रिसिटी होता है, वही इंसान इस चीज़ को माइन कर पाता है एंड एक अच्छा खासा रिवॉर्ड जनरेट कर पाता है। करंट ब्लॉक रिवॉर्ड आप लोग का 3125 ब्लॉक समथिंग चलता है। एंड जिसका अगर हम लोग प्राइस लगाएं इंडिया के अंदर, अगर आप लोग एक ब्लॉक रिवॉर्ड को यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप लोग अराउंड यहाँ पे 1.8 CR यानी कि 1.8 करोड़ बिटकॉइन जीत लोगे। यानी कि मतलब इतना वर्थ बता रहा हूँ मैं, इतने वर्थ का 1.8 CR करोड़। मैं आप लोग को इंडियन के अंदर बता रहा हूँ, इंडियन रुपी के अंदर इतना आप लोग को एक ब्लॉक को वेरीफाई करने पे मिल जाएगा, जो कि आप लोग का सारा सारा जो भी कंजप्शन है उन सारी चीज़ों को, एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, प्रूफ ऑफ वर्क का असल काम क्या होता है? जितने भी माइनर्स होते हैं, सबसे पहली बात फ्रेंड्स, प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर कौन होते हैं फ्रेंड्स? माइनर्स होते हैं। माइनर्स का क्या काम होता है? ब्लॉक्स को वेरीफाई करना, ठीक है। ब्लॉक्स को ये लोग वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को चेक करते हैं कि ट्रांजेक्शन जो है वो असली हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ पे कोई गलत ट्रांजेक्शन तो परफॉर्म नहीं हो रही है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है? बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है। एंड इसी की वजह से फ्रेंड्स आता है हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है फ्रेंड्स, इसी पेज पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक इज ऑल्सो द सेम एज प्रूफ ऑफ वर्क, बट प्रूफ ऑफ वर्क में जितने भी जो लोग होते हैं, जो नोड्स होते हैं, जो कि ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं, उनको फ्रेंड्स हम लोग माइनर्स कहते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में हम इन लोग को कहते हैं फ्रेंड्स वैलिडेटर्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वैलिडेटर्स कहते हैं। सेम एग्जाम्पल, इतने सारे लोग हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन होती है, बाइंग, सेलिंग की, सेंडिंग की, रिसीविंग की, चेक इन की, साइन इन की, बहुत सारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होती है। इन सारे ट्रांजेक्शन्स को कौन वैलिडेट करेगा? एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इथीरियम से, क्योंकि इथीरियम ने 2022 के अंदर प्रूफ ऑफ वर्क से शिफ्ट होकर के प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गए, जिससे उनको एक बहुत ही बड़ा एक प्रिविलेज जो मिला क्रिप्टो करेंसी को, वो ये मिला कि इथीरियम का जो एनर्जी कंजप्शन है, इट इज़ गोन, और आप लोग बोल सकते हो इट इज़ डिक्रीज्ड अबाउट 99.84%। इतना परसेंट से कोई एनर्जी कंजप्शन डिक्रीज होता है, तो आप लोग देख सकते हो कि जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल ग्रोथ की साइड बढ़ती है। इसी की वजह से इथीरियम ने यहाँ पे 2022 में प्रूफ ऑफ स्टेक को अपनाया, जब उन लोगों ने अपनी मैक्सिमम सप्लाई को अचीव कर लिया था। मैक्सिमम सप्लाई अचीव होने के बाद में वैसे ही प्रूफ ऑफ वर्क का कुछ वर्क नहीं रहता, फालतू के अंदर यहाँ पे कंप्यूटेशनल पावर को यूज़ करते रहना, तो इतना कोई रिवॉर्ड नहीं होता। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आप लोग एक नया कॉइन भी तो सप्लाई के अंदर ऐड कर रहे हो। इसी के साथ साथ प्रूफ ऑफ वर्क एक तरह से दो काम करता है, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। ये देखो, जो ब्लॉक्स है उनको तो वेरीफाई कर ही रहा है, बट नया ब्लॉक भी तो सप्लाई में ऐड कर रहा है। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर नया ब्लॉक सप्लाई में ऐड नहीं हो रहा है,
मतलब मेरी बात समझो, जो ब्लॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग सप्लाई है, जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग सप्लाई का बाइंग सेलिंग हो रहा है, सेंडिंग रिसीविंग हो रहा है, वो एक नए नए ब्लॉक बनते जाते हैं। उन सारे ब्लॉक्स को वेरीफाई करने का काम प्रूफ ऑफ स्टेक कर रहा है, बट ऑलरेडी मैक्सिमम सप्लाई अचीव हो चुकी है, तो नए कॉइन को मार्केट में नहीं लेके आ रहा है, बट प्रूफ ऑफ वर्क यहाँ पे नए कॉइन को मार्केट में लेकर के आ रहा है। ये चीज़ समझो, थोड़ा सा अलग है, पर बहुत डीप में चला गया हूँ मैं, इस चीज़ को आप लोग समझना पड़ेगा आप लोग को। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या हुआ, इतने सारे लोग हैं, अब यहाँ पे आप लोग को प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर बनने के लिए क्या चाहिए, आप लोग को चाहिए स्टेक उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन के। इथीरियम एग्जांपल पूरा इथीरियम से समझाने वाला हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक को लेकर के आए थे। वैसे यहाँ पे कार्डानो करके जिसका नेटिव टोकन ADA है, वो भी लेकर के आए हैं, बट मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की नहीं है, देन मेरे को पता है कि यहाँ पे पूरा मगअप हो जाएगा, आप लोग समझोगे नहीं। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा हम लोग एकदम कट टू कट रखते हैं। यहाँ पे होगा क्या, जो वैलिडेटर्स बनना चाहते हैं, अब आप लोग को यहाँ पे जो इतने सारे नोड्स हैं जो वैलिडेटर बनना चाहते हैं, आप लोग को 32 इथेरियम को स्टेक करना पड़ेगा लिक्विड स्टेकिंग के अंदर फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग को लिक्विड स्टेकिंग के अंदर स्टेक करना पड़ेगा, एंड 32 इथेरियम का वर्थ अराउंड 76 लाख बनता है करंटली, जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे 32 इथेरियम है, वो की एक जो है ये एक मिनिमम अमाउंट है। अगर आप लोग ये मिनिमम अमाउंट को यहाँ पे स्टेक करते हो तो आप लोग एक वैलिडेटर बन जाते हो। अब वैलिडेटर से क्या होगा, जितनी भी न्यू ट्रांजेक्शन्स होगी फ्रेंड्स, जितनी भी न्यू ट्रांजेक्शन्स होगी, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को आप लोग वेरीफाइड करोगे। अब इससे होगा क्या, कोई एक ही जना यहाँ पे वैलिडेटर बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स क्या आती है कि वैलिडेटर बनता कौन है, जिस भी एक इंडिविजुअल के पास यहाँ पे मैक्सिमम शेयर्स होंगे किसी भी एक पर्टिकुलर कॉइन के, वो ही यहाँ पे वैलिडेटर बनता है। वो ही फ्रेंड्स क्या बनता है, यहाँ पे वैलिडेटर बनता है। और वैलिडेशन के अंदर थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कि इथेरियम यहाँ पे 32 सेट्स को यूज़ करता है, जिसके अंदर 128 कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, यानी कि 128 वैलिडेटर्स होते हैं। अब होता क्या है, समझो मेरी बात, यहाँ पे कोई एक नई ट्रांजेक्शन हो रही है, A से B, B से C, C से D, जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है। अब इन ट्रांजेक्शन्स को, जो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो रही है, इसको वेरीफाई करने के लिए इथेरियम का जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे इस 32 सेट्स में से किसी भी एक सेट को जो है चूज़ कर लेगी। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, यहाँ पे चूज़ कर लिया 8th सेट, 8th सेट के अंदर ही 128 कम्युनिटी मेंबर्स होंगे, जिनको आप लोग बोल सकते हो फ्रेंड्स वैलिडेटर्स होंगे। अब इन 128 वैलिडेटर्स के अंदर से सिर्फ एक ही इंसान जो है इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा। अब इस एक इंसान ने इस ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई, मतलब इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया, एंड बाकी के जो 127 जो यहाँ पे वैलिडेटर्स होंगे वो इस ट्रांजेक्शन को वोट करेंगे कि हाँ दैट दिस ट्रांजेक्शन इज़ राइट और रॉन्ग। अगर मतलब अगर वो यहाँ पे वोट करते हैं, अगर यहाँ गलत होता है तो ये ट्रांजेक्शन यहीं पे डिक्लाइन हो जाएगी, यानी कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, एंड ये ट्रांजेक्शन आगे परफॉर्म ही नहीं होगी। अगर वो यहाँ पे यस कहेंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन यस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एक बंदा यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, एंड बाकी के 127 जो है इस मतलब इस ट्रांजेक्शन को वोट करते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है क्या ये सही हो रही है कि गलत हो रही है। तो इसी तरह से रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट होता है, बट यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट कौन होता है मैं आप लोग को बता दूं, जिसके पास मेजर शेयर होते हैं, जिसके पास मेजर शेयर बोल सकते हो या फिर आप मेजर स्टेक बोल सकते हो, जिसके पास मेजर स्टेक होता है वो यहाँ पे एज अ वैलिडेटर की तरह चूज होता है। एंड अगर मैं आप लोग को बताऊं, यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक ने एनर्जी कंजप्शन को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करा, क्योंकि नोड यहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूज़ हो रहा है, बाकी सारे नोड्स की पावर को बर्बाद नहीं किया जा रहा। एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे ये आ रहा है कि ये चीज़ जो है एक सेंट्रलाइजेशन की साइड फ्रेंड्स, एक सेंट्रलाइजेशन की साइड यहाँ पे जा सकती है। एंड क्यों जा सकती है फ्रेंड्स, आज इथेरियम है, इथेरियम तो इतनी बड़ी ब्लॉकचेन है, ठीक है, वो यहाँ पे अराउंड $2600 यानी कि $2600 से लेकर के $3000 के बीच में अभी इथेरियम जो है ट्रेड हो रहा है। उसके अंदर मेजर स्टेक को पाना मुश्किल है, कोई बड़ी पार्टीज होगी वो यहाँ पे स्टेक पाएगी, एंड सबके पास एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इथेरियम होगा तो वैलिडेटर्स सिलेक्ट होंगे। यहाँ पे भी मतलब जो मेजर जो होल्ड करते हैं वही वैलिडेटर बनते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। अब एग्जाम्पल लो, कोई स्मॉल ब्लॉकचेन है, क्या है फ्रेंड्स, कोई स्मॉल ब्लॉकचेन है जिसका जो नेटिव टोकन है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसका जो नेटिव टोकन है उसका प्राइस अराउंड $2 से $3 है, सिर्फ $2 से $3 है। अगर
वो प्रूफ ऑफ स्टेक को अपनाएंगे। और अगर यहाँ पे आप लोग समझो, इथेरियम में जो लोग वैलिडेटर नहीं बन पा रहे, एज एग्जांपल ले रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, अगर इथेरियम के ही वैलिडेटर नहीं बन पा रहे, अगर वो यहाँ से अराउंड 100 इथेरियम भी स्मॉल ब्लॉकचेन में ला करके इनके स्टेक को होल्ड करके वैलिडेटर बनेंगे, तो वो तो एज अ टॉप मोस्ट, यानी कि आप लोग मान सकते हो कि सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ज़्यादा मेजर शेयर रखने वाले एज अ वैलिडेटर बन जाएंगे। फिर तो सारे सारे जो ट्रांजेक्शंस है उनको सिर्फ वही एक पर्टिकुलर वैलिडेटर ही वैलिडेट करेगा। तो यहाँ पे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि एक सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, एक ही इंसान सब कुछ कर रहा है, एक ही इंसान कमा रहा है, एक ही इंसान पूरा इसको प्रूफ ऑफ स्टेक को संभाल रहा है। तो यहाँ पे ये एक जो है नेगेटिव साइड बोल सकते हो आप, एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो प्रूफ ऑफ स्टेक का, जिसका सोल्यूशन अभी तक नहीं है। इस चीज़ के ऊपर ही वर्क करेंगे ये, एंड बोल रहे हैं कि 2029 या 30 तक आते थे प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर और भी चेंजेस बहुत सारे आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।